हेलो फ्रेंड्स। तो जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस नई वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये नरेशन होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी फर्स्ट पर्सन की बात आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो इसको नरेशन कहते हैं, यानी कि नरेट करना। नरेशन का एक मतलब है स्टोरी टेलिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नरेशन का मतलब है एक फर्स्ट पर्सन की बात किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाना, ठीक है। और इस नरेशन को या फिर इस नरेशन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जो फर्स्ट पर्सन ने कहा है, ठीक है, आप उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो हूबहू तीसरे पर्सन को सुना दें, थर्ड पर्सन को सुना दें। लेकिन और इसको आप डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात या फर्स्ट पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो थर्ड पर्सन को हूबहू, जो हैयत उसके वर्ड्स की थी, जो स्ट्रक्चर उसके सेंटेंसेस का था, ठीक है, वही थर्ड पर्सन को सुना रहे हैं तो इसको आप डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। लेकिन अगर आप उसके कहने का मतलब जो है या उसके सेंटेंस की जो इसेंस है उसे बरकरार रखेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स में नहीं बोलेंगे जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं, ठीक है, तो ऐसे में इस तरीके की नरेशन को हम कहेंगे इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देख लो आप, आपके सामने एग्जाम्पल है, रामा सैड आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। रामा सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। डायरेक्ट स्पीच की, जब आप डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो किसी ने बात कही आप उसको इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड कामाज से ये वितीत होता है कि बंदे के एक्चुअल वर्ड्स इस्तेमाल करे गए हैं स्टेटमेंट में या फिर नरेशन में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कामास हट जाएंगे, और जब इन्वर्टेड कामास को हटाना होगा तो आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपने इन्वर्टेड कामास को जब हटाना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, और क्या कहते हैं, और फिर बाकी जो सेंटेंस के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, जो प्रोनाउन के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं वो आएंगे। तो रामा सैड आई एम वेरी बिजी नाउ बनेगा रामा सैड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। अब ये नाउ की जगह पे देन कैसे आ गया, एम की जगह पे वाज कैसे आ गया, आई की जगह पे ही कैसे आ गया, ये सब हम नीचे डिस्कस करेंगे जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस कर दी शायद, कि जो क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, या फिर डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ये आ गया जी आपका रामा सैड, आ गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या कहते हैं आई एम वेरी बिजी नाउ आ गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा ऊपर कि ये नाउ जो है देन कैसे बन गया, एम जो है वाज कैसे बन गया, आई जो है ही कैसे बन गया, ये अब आप नीचे जा करके देख लो खुद ही, ठीक है। अब क्या होता है कि नरेशन के कुछ रूल्स के हिसाब से क्या होता है, जो आपके प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउंस यानी वो वर्ड्स जो आप नॉन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको नॉन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो आई वर्ड जो है डायरेक्ट में, जो आई है वो ही और शी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आई जो है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, इसीलिए ही और शी में बनेगा, ठीक है। डिपेंड करता है सेंटेंस पे किसकी बात करी जा रही है या फिर कौन बात कर रहा है, लड़की कर रहा है या लड़की कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपने ही और शी का इस्तेमाल करना है। यू भी पता नहीं है लड़की है या लड़का है, तो आप ही शी और दे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वी विल बी कन्वर्टेड इनटू दे जो है दे ही रहेगा, ही शी इट, ये तीन चार चीज़ें जो है सेम रहेंगी। इसके अलावा आवर जो है वो देयर बनेगा, हिज जो है हिज ही रहने वाला है। इसको इसके कोई रूल नहीं है या फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल से आपने याद रखना है कि फलाना वर्ड जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनता है जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। इसके अलावा एक और चीज़ आपने नरेशन में याद रखनी कि जो वर्ड्स टाइम या फिर प्लेस को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो वो देन बनेगा, टुडे है तो दैट डे बनेगा, हेयर है तो देयर बनेगा, दिस है तो दैट बनेगा, दिस वीक, दैट वीक, टुमारो, द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक।
अगो, प्रीवियसली या फिर बिफोर, टुनाइट, दैट नाइट। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक्स। अब आते हैं हम रूल्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ रूल्स पे। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के रिपोर्टिंग वर्ब, ये भाई ये वाला रिपोर्टिंग, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच बहुत अहम रहने वाले हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप नरेशन के रूल्स को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो आपको ये रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच का पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये होता है भाई रिपोर्टिंग वर्ब आपका। ठीक है, अब आ गए नीचे रूल्स पे। रूल ये है पहला कि अगर आपका व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे ऊपर वो ड्रामा सैड था, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं, चाहे सिंपल है, चाहे कंटिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो सब के सब जो है कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल है, तो आप जब इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो वो बनेगा पास्ट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में चेंज होंगे प्रेजेंट टेंसेस। ठीक है, किस तरीके से, ठीक है इसीलिए आपका पहला रूल है भाई, ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स ए सिंपल पास्ट। किस तरीके से, अब ये सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है भाई, रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, और सबसे पहले आपने इस पे ध्यान देना है कि ये जो है ये आपका प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या पास्ट में है। अगर पास्ट में है, क्योंकि ही सैड, से का सैड पास्ट है ना, तो ये सैड है, तो इसका जो है क्या कहते हैं, ये तो सैड क्या कहते हैं पास्ट में है। ठीक है, अब आपने इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है कि ये जो है इसमें कौन सा वाला टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख रहे होंगे आई एम अनवेल, भाई यहाँ पे तो प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में यकायक ये बात आ जानी चाहिए कि अब मैंने इसको जो है सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है जब मैं इनडायरेक्ट में इसको बताऊंगा तो। ठीक है, इसीलिए ही सैड तो वैसा ही रहेगा, और जब आप इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे तो दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कामाज की जगह पे दैट आएगा, ही सैड दैट ही वाज एनुअल, और प्रोनाउन का जो मैंने ऊपर बताया था कन्वर्जन, वो आई का आएगा ही, एम का आएगा वाज, क्योंकि पास्ट में हो जाएगा ना अब अनवेल, ऐसा ही रहेगा। ये था आपका पहला रूल। दूसरा रूल है आपका, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स ए पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो आपका बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे, ही सैड दैट हिज मास्टर माई। अब आप बोलेंगे कि ये माई की जगह पे आपने हिज क्यों लगा दिया, ये कहाँ से आपको पता चला कि हिज ही लगाना, हर क्यों नहीं लगा रहे। तो ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है भाई, ये जो ही का इस्तेमाल हुआ है तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिज लगाया, माई की जगह पे हिज लगा दिया। माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, तो ही सैड दैट हिज मास्टर इज की जगह पे वाज आएगा, वाज राइटिंग लेटर्स। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा रूल। थर्ड रूल देख लो आप, ए प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट, ए प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप जब इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही सैड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव का इस्तेमाल हो रहा है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ही सैड दैट ही हैव की जगह पे हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, द रेस्ट जो है सेम का सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आपका है भाई कि if the reported speech is in the present perfect continuous tense, it will change to past perfect continuous tense। ठीक है, तो present perfect continuous past perfect continuous tense में चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, he said it has been raining, it has been snowing all night, it has been snowing all night। यहाँ पे आप देख रहे होंगे it has been का इस्तेमाल हुआ है,
हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ है, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। तो और आपका यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ भाई यहाँ पे तो पास्ट टेंस है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट में है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ही सेड दैट इट हैड बिकम ही said that it had been snowing all night बनेगा, ठीक है। he said that it और has की जगह पे had been और snowing तो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप। the neighbor said I have been planting vegetables all day। the neighbor said that he the neighbor said that आप यहाँ पे she का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, he का भी, क्योंकि हमें यहाँ से बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हुआ कि नेबर जो है बंदी है या बंदा है, ठीक है। आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन के, ठीक है, वो कैसे किस तरीके से हैं, ठीक है। द नेबर सेड दैट ही हैड बीन, हैव बीन को हम हैड बीन में करेंगे प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑल द डे, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट का फॉर्मूला के प्रेजेंट को आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है पास्ट में। अब आइए आपके अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। अब आपने ये नहीं सोचना है कि अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे उल्टा होगा, पास्ट वाले प्रेजेंट में आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला पोर्शन जो है सिंपल पास्ट में है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, या फिर इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे, ही सैड कामा और इन्वर्टेड कामा शुरू, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, द हॉर्स सब्जेक्ट, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द नाइट, ठीक है, इन द नाइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। किस तरीके से, इनडायरेक्ट में देखिए, ही सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, दैट आ गया, ही सैड दैट द हॉर्स हैज डाइड इन द नाइट, द हॉर्स हैड डाइड इन द, सॉरी, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, क्योंकि जब हम पास्ट परफेक्ट में बात करते हैं तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हैड डाइड इन द नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कंटिन्यूस इट इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर आपका सेंटेंस जो है या फिर रिपोर्टिंग स्पीच जो है यानी ये वाला पोर्शन जो है अगर पास्ट कंटिन्यूस में है, जैसे कि यहाँ पे वी वर हेल्पिंग द अदर्स, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कैसे, दे सैड वी वर हेल्पिंग द अदर्स, इनडायरेक्ट में दे सैड दैट, ये तो आएगा इन्वर्टेड कॉमास हट के, दे सैड दैट दे, वी की जगह पे दे, प्लूरल की बात हो रही है, क्योंकि ये वर्ड से हमें पता चल रहा है कि प्लूरल की बात हो रही है, वी दे हैड बीन, क्योंकि क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तो यही फॉर्मूला ना, हैड बीन का इस्तेमाल होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग दी अदर्स। ये था आपका सिंपल से फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देख लो इसी की ही, द गवर्नमेंट सैड वी वर प्लानिंग अ न्यू बिल, द गवर्नमेंट सैड वी वर प्लानिंग अ न्यू बिल, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में, द गवर्नमेंट सैड दैट दे हैड बीन प्लानिंग अ न्यू बिल, दे हैड बीन प्लानिंग ए न्यू बिल, दे हैड बीन प्लानिंग ए न्यू बिल का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देख लो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी कि ये वाला पोर्शन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इट विल नॉट चेंज, आप इसे किसी में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप जब इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हुआ, मिस्टर रॉय सैड आई हैड बॉट अ होम, आई हैड पास्ट परफेक्ट, हमें किस तरीके से पता चल रहा है, आई सब्जेक्ट, हैड फॉर्मूले के हिसाब से, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी, और ऑब्जेक्ट, हाउस इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मिस्टर रॉय सैड आई हैड बॉट ए हाउस, मिस्टर रॉय सैड दैट ही हैड बॉट ए हाउस, हमने यहाँ पे सीधा आई को खाली प्रोनाउन, ये याद रखना कि खाली टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा बल्कि प्रोनाउन में चेंज आएगा, और टाइम की अगर टाइम या फिर प्लेस को डिपिक्ट करने वाला कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो भी चेंज होगा, लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा, टेंस जो है सेम ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। किस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस अगर इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट विल नॉट चेंज, ठीक है। सेम जिस तरीके से ऊपर देखा हमने कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो चेंज नहीं होगा, उसी तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे इट्स आई सैड इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, आई सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, ठीक है, मैंने सेम इस्तेमाल किया।
अब देख लीजिए फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की सिंपल सी बात आपने याद रखनी कि ये जो विल का इस्तेमाल होता है ना, विल और शैल का इस्तेमाल, इसका जब आप कन्वर्जन करेंगे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो शैल और विल दोनों के दोनों जो है वुड बन जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से एग्जांपल देख लेते हैं हम। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस है। देख लीजिए, द गर्ल सेड आई शैल ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, आई शैल ट्रैवल द वर्ल्ड, क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है आपने, इसमें खाली आपने विल और शैल का चेंज करना है। ठीक है, किस तरीके से, आई शैल की जगह पे आई वुड आ जाएगा, और ये जो प्रोनोन है आई जो है वो चेंज तो होगा ही होगा। वो मैंने पहले बता दिया कि प्रोनोन और टाइम और प्लेस को डिपिक्ट करने वाले वर्ड जो है चेंज होंगे इनडायरेक्ट में, लेकिन क्या कहते हैं सेंटेंस जो है, सॉरी टेंस जो है वो सेम रहेगा। जैसे शी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, शी वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, खाली हमने क्या कहते हैं शैल को वुड में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से चेतन भगत सेड आई विल राइट अनदर नॉवल दिस ईयर। चेतन भगत ने कहा कि मैं इस साल एक और नॉवल लिखने वाला हूँ या फिर लिखूंगा। ठीक है, चेतन भगत सेड दैट, विल की जगह पे वुड, राइट अनदर नॉवल दैट ईयर। देखिए यहाँ पे आ गया ना दिस ईयर, तो दैट ईयर बन गया ये। ठीक है, और आई ही बन गया। नेक्स्ट देख लो भाई, if the reported speech is in future continuous tense both shall be और will be changed into would be। अब अगर reported speech आपका किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, जैसे इसमें है मीता सैड आई शैल बी पार्टिसिपेटिंग, आई शैल बी, इस पे ध्यान दो, आई शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा ये, मीता सैड दैट शी वुड बी, सिंपल से शैल जहां पे भी दिखेगा आपको वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, द थ्योरिस्ट सैड द रोबोट्स विल बी रूलिंग द वर्ल्ड, विल बी वुड बी, बाकी सेम। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस देन बोथ विल हैव एंड शैल हैव चेंजेस इनटू वुड हैव। ठीक है, अगर अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये वाला पोर्शन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो क्या कहते हैं, अगर विल हैव है या शैल हैव है जो भी होगा, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से या फिर डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से, तो वो वुड हैव में दोनों के दोनों चेंज होंगे जो भी इस्तेमाल किया गया हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है कि मधु सैड ही विल हैव बॉट ए कंप्यूटर, मधु सैड दैट ही बनेगा ही वुड हैव विल वुड हैव बॉट अ कंप्यूटर। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसी की, ही सैड आई शैल हैव गॉन अब्रॉड टुमारो। ठीक है, ही सैड दैट ही, आई की जगह पे ही, शैल की जगह पे वुड हैव गॉन अब्रॉड टुमारो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देख लो, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोथ विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन चेंजेस इनटू वुड हैव बीन, सिंपल। ठीक है, द मैन सैड द बर्ड्स विल हैव बीन माइग्रेटेड टू साउथ, इनडायरेक्ट में द मैन सैड दैट द बर्ड वुड हैव बीन, विल हैव बीन बन गया वुड हैव बीन। उसी तरीके से यहाँ पे आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, तो शी सैड दैट शी वुड हैव बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर मैंने रूल्स डिस्कस करे या फिर जो भी फॉर्मूले वगैरह जो कुछ भी था, ठीक है, इनकी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच रिलेट्स टू सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इसमें जो है किसी भी क्या कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है, जैसे सूरज जो है ईस्ट से उगता है, वेस्ट में गरूब होता है, डूबता है। ठीक है, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इनको कोई चेंज कर नहीं सकता है। ठीक है, ही सैड वी, एक एग्जांपल देख लीजिए इसकी। तो हाँ, मैं पहले बता रहा था कि अगर यूनिवर्सल या फिर हैबिचुअल फैक्ट की बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या कहते हैं, आपका जो इसमें टेंस इस्तेमाल हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। जैसे ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ही सैड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद ही सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, खाली इन्वर्टेड कामास हटाने, इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब सेम। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही सैड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ही सैड दैट इन्वर्टेड कामास हटा दिया, दैट लग गया, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, सेम चीज है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यार, इफ द रिपोर्टिंग, अभी तक हम पढ़ रहे थे ऊपर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाली पोर्शन जो है, अगर आपकी ये जो है पास्ट में होगी तो वो चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर ये आपकी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में, देन टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल, ही सेज आई एम अनवेल, ही सेज दैट ही इज अनवेल,
ही सैड दैट ही वाज अनवेल। अगर यहाँ पे ही सैड लिखा होता ना तो ये वाला ऑप्शन फिर ये मतलब ये वाला सेंटेंस जो है फिर या फिर ये वाली इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो करेक्ट हो जाती, क्योंकि सैड ही सैड दैट ही वाज अनवेल। लेकिन यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इन्होंने प्रेजेंट का, फ्यूचर का या फिर पास्ट का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर प्रेजेंट का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे सेंटेंस चेंज नहीं होगा, जैसे ही सेज ही इज अनवेल, खाली प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। और फिर प्रोनाउन के हिसाब से, क्योंकि ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगता है वही लगेगा, ठीक है, इज ही लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी की। अहमद विल से, फ्यूचर की बात, आई गो टू द मार्केट, अहमद विल से दैट ही गोज टू द मार्केट, ठीक है। द बॉय हैज सेड कॉफी इज रेडी, द बॉय हैज सेड दैट द कॉफी इज रेडी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, वो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर चेंज्ड इनटू थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जैसे आई जो है वो किस में चेंज होता है, ही में चेंज होगा। जैसे ही सैड दैट ही वाज अनवेल, द जेंटलमैन सैड टू द बेगर आई नो यू, द जेंटलमैन टोल्ड टू द बेगर दैट ही नो हिम। इस सेंटेंस पे ध्यान देना, इस वाले सेंटेंस पे भाई ध्यान देना। अभी तक आपने ऊपर देखा होगा कि मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया, मैंने लिखा कि ही सैड आई एम अनवेल, फिर मैं अनवेल, फिर मैंने नीचे लिखा ही सैड दैट ही वाज अनवेल, ठीक है। लेकिन आप इस सेंटेंस में देखेंगे जेंटलमैन सैड टू द बेगर आई नो यू, तो मैंने इसको बस सैड को मैंने टोल्ड क्यों कर दिया भाई यहाँ पे, इसके पीछे का राज क्या है। इस एग्जांपल में भी देख लीजिए, द मैन टोल्ड द गर्ल द मैन टोल्ड द गर्ल आई नो यू एंड योर फादर, ठीक है, टोल्ड। तो ये क्यों किया मैंने चेंज, सैड से टोल्ड मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब था उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ही सैड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के आगे आपके एक सब्जेक्ट भी है, द बेगर, ठीक है, द गर्ल, द बेगर, द गर्ल, ठीक है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के आगे जो है एक ऑब्जेक्ट भी है, तो ऐसे में आप सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर से है उसको क्या कहते हैं, अगर से है तो उसको टेल में, सेज है तो टेल्स में, सैड है तो टोल्ड में, है समझ। इसके अलावा एक और चीज़ है, इफ द पर्सन, ये जो अभी मैंने प्रोनाउन की बात कर रहा था ना, मैं ऊपर के क्या कहते हैं, सॉरी, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा था। लेकिन अगर क्या कहते हैं, अगर जो जिस बंदे की बात को हम तीसरे बंदे तक पहुंचा रहा है, यानी कि ठीक है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन की बात थर्ड पर्सन तक पहुंचाई जा रही है और जिसके द्वारा पहुंचाई जा रही है, अगर फर्स्ट पर्सन ने उसी को ही एड्रेस करके बात करी है, तो ऐसे में आपका जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। कैसे, डायरेक्ट, ही सैड टू मी, इसको मैं दोनों को दिखाता हूँ। ही सैड टू मी यू आर गेटिंग ओल्ड, ही सैड टू मी, इसने मेरे से बात करी, इस तो सैड टू मी यानी ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए सैड जो है यहाँ पे टोल्ड बन गया। ही टोल्ड मी दैट यू, मेरी बात हो रही है ना तो मैं आई लगाऊंगा, आई वॉज गेटिंग इंडोलेंट, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ जर्नल रूल्स जो हम नरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और क्लास हम लेकर के आएंगे जिसमें हम मिसलिनियस चीज़ें डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये था आज के लिए, कल फिर से हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।